दोस्तों, कहानी के स्टार्ट में हम पेंट हाउस में एक डॉग पीबॉडी को देखते हैं। पीबॉडी एक इंटेलिजेंट डॉग था, इसलिए वो डॉग्स वाली हरकतें बिल्कुल भी नहीं करता था। वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने ग्रेजुएशन के साथ साथ इंसानियत के लिए बहुत से इन्वेंशंस किए और अब पीबॉडी ने शर्मन नाम के एक बच्चे को अडॉप्ट भी किया जिसे वो अपने जैसा इंटेलिजेंट बनाना चाहता है। पीबॉडी ने एक टाइम मशीन वॉबैक को इन्वेंट किया जिससे वो शर्मन को पास्ट में जाकर कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता है। पीबॉडी टाइम मशीन वॉबैक की मदद से शर्मन को 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ले आता है। यहाँ वो लोग क्वीन मारिया की पार्टी में एक गेस्ट बनकर आते हैं। वहाँ पीबॉडी शर्मन को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताते हुए कहता है कि क्वीन मारिया को पार्टीज का बहुत शौक था। क्वीन की इन पार्टीज और अयाशी की वजह से फ्रांस में गरीबी छा गई और इसी वजह से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। क्वीन को पार्टी करता देख वहाँ के लोग उन्हें देख लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यहाँ उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है और यहाँ क्वीन पार्टीज कर रही है और वहाँ के सारे लोग रानी के खिलाफ हो जाते हैं। अब पीबॉडी वहाँ से निकलने वाला था कि तभी वो देखता है कि शर्मन तो यहाँ है ही नहीं और पीबॉडी शर्मन को ढूंढने लगता है। इसी बीच प्रोटेस्ट करने वाले लोग महल पर हमला कर देते हैं और वो पीबॉडी को क्वीन का गेस्ट समझकर बाकी गेस्ट्स के साथ लोगों के बीच ले आते हैं जहाँ उन्हें सजा मिलने वाली थी। वहाँ जल्लाद पीबॉडी को मारने ही वाला था कि वहाँ पीबॉडी को शर्मन मिल जाता है और वो उसके साथ गटर से होते हुए अपनी टाइम मशीन की तरफ जाने लगते हैं। मगर इससे पहले कि वो लोग टाइम मशीन तक पहुंचते वहां मेयर उन्हें रुकने आ जाता है। अब पीबॉडी और मेयर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है मगर पीबॉडी उसे हरा देता है। अब पीबॉडी गटर में पानी के गेट को तोड़ देता है और पानी की मदद से वो लोग वहां से बच जाते हैं। पीबॉडी शर्मन को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझाते हुए अपनी टाइम मशीन तक पहुंच जाता है और अब वो अपने रियल टाइम लाइन में जाने लगते हैं। तभी शर्मन पीबॉडी से पूछता है कि कल हम कहाँ जाएंगे। तब पीबॉडी कहता है कि कल हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कल तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। अगले दिन पीबॉडी शर्मन को स्कूल छोड़ने जाता है। अब जब टीचर बच्चों से हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछती है तो शर्मन उसके बिल्कुल करेक्ट आंसर करते हैं जिससे टीचर शर्मन से बहुत इंप्रेस होती है। मगर एक स्टूडेंट पेनी को शर्मन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और जब लंच टाइम में शर्मन अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है कि तभी वहाँ पेनी आ जाती है और वो शर्मन को बुली करने लगती है। वो शर्मन को डॉग कहकर पुकारती है क्योंकि उसके फादर एक डॉग थे। इस बात से शर्मन बहुत हर्ट होता है। अब शर्मन और पेनी के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल पीबॉडी को बुलाते हैं और वो पीबॉडी को उस बाइट का निशान दिखाते हैं जो शर्मन ने पेनी को दिया था। अब वहाँ पर मिस ग्रोनियन भी आ जाती है जो ब्यूरो ऑफ चाइल्ड सोसाइटी कंसल्ट की ऑफिसर थी। दरअसल उन्हें ये लग रहा था कि शर्मन के अंदर दूसरे बच्चों को काटने की जो हरकत आई है वो शायद पीबॉडी की वजह से आई है क्योंकि पीबॉडी तो एक डॉग था। इसलिए वो ऑफिसर पीबॉडी से कहती है कि मैं बहुत जल्द आपके घर इन्वेस्टिगेशन करने आऊंगी और अगर मुझे जरा भी महसूस हुआ कि आप शर्मन की केस सही नहीं कर रहे तो मैं आपसे शर्मन की कस्टडी ले लूंगी। अब आगे हम देखते हैं कि पीबॉडी शर्मन को समझा रहा था कि तुम्हें इस तरह पेनी को काटना नहीं चाहिए था। तब शर्मन कहता है कि उसने मुझे डॉग कहा था। ये सुनकर पीबॉडी इमोशनल हो जाता है और वो शर्मन को गुड नाइट बोलकर चला जाता है। अब पीबॉडी शर्मन के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद करने लगते हैं। असल में पीबॉडी को शर्मन एक बॉक्स में मिला था और फिर पीबॉडी ने शर्मन की कस्टडी ले ली थी। अगले दिन पीबॉडी कुछ डिशेस प्रिपेयर कर रहा होता है। जब शर्मन पीबॉडी से इन प्रिपरेशंस की वजह पूछता है तो पीबॉडी शर्मन को बताता है कि मैंने आज पेनी और उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया। ये सुनकर शर्मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वहाँ पेनी और उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। पीबॉडी शर्मन को पेनी के साथ टाइम स्पेंड करने का कहता है और खुद पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और पीबॉडी अपने मल्टी टैलेंटेड स्किल से उनको इम्प्रेस भी कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ शर्मन और पेनी के बीच किसी हिस्ट्री के टॉपिक पर लड़ाई हो जाती है और शर्मन अपनी बात को प्रूव करने के लिए पेनी को वॉबैक टाइम मशीन के बारे में बता देता है और उसे टाइम ट्रैवल भी कराता है। वहाँ दूसरी तरफ पीबॉडी और पेनी के पेरेंट्स अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी वहाँ शर्मन आ जाता है और वो पीबॉडी को बताता है कि पेनी टाइम ट्रैवल करके 1332 के इजिप्ट में चली गई है। ये सुनकर पीबॉडी शर्मन पर गुस्सा करता है और फिर वो पेनी के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज करके शर्मन के साथ टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट इजिप्ट में आ जाता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि पेनी और वहाँ के प्रिंस तूतनखामुन की शादी होने वाली होती है। पीबॉडी पेनी को रोकते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करो और हमारे साथ चलो क्योंकि तूतनखामुन की जवानी में ही मौत हो जाएगी। मगर पेनी पीबॉडी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि इजिप्ट में राजा के मरने के बाद उसकी रानी को भी मारकर राजा के साथ पिरामिड में दफना दिया जाता है तो वो डर जाती है और शादी करने से मना कर देती है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पेनी को जबरदस्ती शादी के लिए लेकर जाया जाता है। पीबॉडी और शर्मन को एक
पिरामिड में कैद कर दिया जाता है, मगर पीबॉडी अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड की पजल को सॉल्व करते हुए पिरामिड से बाहर आ जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पेनी और तूतनखामुन की शादी होने वाली होती है कि तभी पीबॉडी उनके एक गॉड के स्टैचू के अंदर से इजिप्ट के लोगों को डराते हुए बोलता है कि पेनी को छोड़ दो वरना मैं इजिप्ट में एक जानलेवा बीमारी फैला दूंगा। मगर तभी वो स्टैचू टूट जाता है और सभी को शर्मन और पीबॉडी की असलियत का पता चल जाता है और वो उनका पीछा करने लगते हैं। मगर पीबॉडी शर्मन और पेनी के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब वो लोग अपनी असल टाइम लाइन में जाने लगते हैं, मगर रास्ते में ही उनकी टाइम मशीन का चार्ज खत्म हो जाता है और अब इन्हें सन 1508 के इटली में रुकना पड़ता है। वहाँ पर वो फेमस साइंटिस्ट लियोनार्डो डा विंची से मिलते हैं। लियोनार्डो पीबॉडी को देखकर खुश होते हैं क्योंकि पीबॉडी लियोनार्डो से पहले भी टाइम ट्रैवल करके मिला हुआ था। पीबॉडी लियोनार्डो को सारा कुछ बताता है कि कैसे रास्ते में उनकी टाइम मशीन का चार्ज खत्म हो गया और अब पीबॉडी टाइम मशीन को सही करने के लिए लियोनार्डो से मदद मांगता है और अब लियोनार्डो और पीबॉडी मिलकर टाइम मशीन को चार्ज करने के लिए एक इन्वेंशन बनाने लगते हैं। अब पेनी शर्मन के साथ लियोनार्डो की लैब में आती है और वहाँ उनको एक ग्लाइडर मिलता है और अब वो दोनों उस ग्लाइडर को उड़ाने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और अब कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब पीबॉडी इन्हें उड़ता देखता है तो वो उन्हें नीचे उतरने का कहता है क्योंकि इन्हें ग्लाइडर उड़ाना नहीं आता था और फिर कुछ देर बाद ये लोग क्रैश हो जाते हैं। अब लियोनार्डो शर्मन और पेनी से बहुत खुश होता है क्योंकि अभी तक उसे ये नहीं पता था कि उसका ग्लाइडर उड़ने के काबिल है भी या नहीं, और दूसरी तरफ पीबॉडी शर्मन की इस हरकत पर बहुत नाराज होता है। इसके बाद लियोनार्डो टाइम मशीन को चार्ज कर देता है और अब ये लोग वापस अपनी टाइम लाइन में आने लगते हैं। अब क्योंकि पीबॉडी शर्मन से नाराज था इसलिए पेनी पीबॉडी को मनाने लगती है और इसी बीच पीबॉडी और पेनी के बीच बहस होने लगती है। तब गुस्से में पेनी पीबॉडी से कहती है अगर आप अच्छे डैड होते तो चाइल्ड केयर वाले आपसे शर्मन को वापस लेने की बात ना करते, और इससे शर्मन को सब कुछ पता चल जाता है। इसी बीच एक ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी फोर्स से उनकी टाइम मशीन को अपनी तरफ खींच रहा था। पीबॉडी ब्लैक होल से बचने की बहुत कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ शर्मन पीबॉडी से लगातार सवाल पे सवाल कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर पीबॉडी शर्मन को दांत देते हैं और शर्मन भी गुस्सा होकर बैठ जाता है। अब ये किसी तरह ब्लैक होल से तो बच जाते हैं, मगर ये लोग 1184 बीसी में हुए ट्रॉय की वार के जमाने में पहुंच जाते हैं। वहाँ पीबॉडी देखता है कि शर्मन यहाँ नहीं है क्योंकि वो पीबॉडी से गुस्सा होकर ट्रॉय की आर्मी के साथ मिलकर शहर में हमला करने की तैयारियां कर रहा था। तभी पेनी और पीबॉडी भी वहां आ जाते हैं और पीबॉडी शर्मन को समझाते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनता और ट्रॉय की आर्मी के साथ शहर पर हमला कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद शर्मन को ये रियलाइज हो जाता है कि उसने जंग में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब सोल्जर शर्मन को मारने ही वाला था कि तभी पीबॉडी वहां आ जाते हैं और वो शर्मन को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पेनी ट्रॉय की एक गाड़ी में ट्रैप हो गई थी जो कि एक खाई की तरफ जा रही थी, मगर इससे पहले कि वो गाड़ी खाई में गिरती पीबॉडी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को खाई में गिरने से रोक लेते हैं। अब पेनी गाड़ी से निकल ही रही होती है कि तभी उसका कपड़ा एक कील में फंस जाता है। तब शर्मन उसकी मदद करने जाता है और शर्मन के वेट की वजह से वो गाड़ी अनबैलेंस होकर खाई में गिरने लगती है। अब पीबॉडी किसी तरह शर्मन और पेनी की जान तो बचा लेता है, मगर वो खुद खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से शर्मन बहुत इमोशनल हो जाता है। मगर तभी शर्मन को एक आइडिया आता है और वो टाइम मशीन की मदद से वक्त के थोड़े पीछे चला जाएगा ताकि पीबॉडी को बचा सके। ये करने से पेनी शर्मन को मना करती है कि वहाँ पीबॉडी के साथ साथ एक और शर्मन भी होगा और कुछ भी बुरा हो सकता है, मगर शर्मन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब शर्मन और पेनी टाइम ट्रैवल करके उस टाइम में पहुंच जाते हैं जब पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस कर रहे होते हैं। अब वो लोग पीबॉडी से मिलते हैं और सब कुछ पीबॉडी को बताते हैं। इतने में ही उस टाइम लाइन का शर्मन आ जाता है और पीबॉडी उसे सब कुछ समझा ही रहे होते हैं कि तभी पेनी के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उस टाइम लाइन का शर्मन चुप जाता है। अब वहाँ मिस ब्रूनियन भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। ये सब देखकर पीबॉडी बहुत परेशान हो जाता है। अब पीबॉडी उन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है ताकि सब कुछ सही कर सके, मगर इस टाइम लाइन का शर्मन हिप्नोटाइज हो जाता है और सब लोग दो शर्मन को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर दूसरी टाइम लाइन के पीबॉडी भी एक टेम्पररी टाइम मशीन बना के वापस आ गए थे। ये सब कुछ मिस ब्रूनियन को पसंद नहीं आता और वो दोनों शर्मन को वहाँ से ले जाने लगती है, मगर तभी दोनों शर्मन के आपस में टच होने की वजह से एक पोर्टल खुल जाता है। दोनों पीबॉडी उन दोनों शर्मन को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों शर्मन और दोनों पीबॉडी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब सिर्फ उसी टाइम लाइन के शर्मन और पीबॉडी रह जाते हैं। ये सब देखकर मिस ब्रूनियन को बहुत गुस्सा आता है और वो शर्मन को ले जाने लगती है। तभी पीबॉडी को गुस्सा आ जाता है और वो शर्मन को बचाने के लिए मिस ब्रूनियन को काट देता है और पीबॉडी शर्मन और पेनी के साथ टाइम मशीन की तरफ जाने लगते हैं ताकि टाइम में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सके। अब जब वो टाइम ट्रैवल कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ गड़बड़ होने की वजह
से उनका पोर्टल शहर में ही खुल जाता है और उस पोर्टल से सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं जिनसे पीबॉडी मिला था, और ये लोग शहर में तबाही मचाने लगते हैं। इतने में पुलिस भी ब्रूनियान के साथ यहाँ आ जाती है। अब पुलिस पीबॉडी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी शर्मन और पेनी पीबॉडी के सपोर्ट में नारे लगाने लगते हैं। वहाँ पर बाकी लोग भी पीबॉडी की सपोर्ट में नारे लगाने लग जाते हैं। वहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन भी आए हुए थे और वो लोग प्रेसिडेंट होने के नाते पीबॉडी की सजा को माफ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइम ट्रैवल पोर्टल बड़ा होता जा रहा था। पीबॉडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर तभी शर्मन पीबॉडी को एक आइडिया देता है कि अगर हम टाइम ट्रैवल करके एक और पोर्टल खोल दें तो इस पोर्टल की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब पीबॉडी और शर्मन ऐसा ही करते हैं और इसी तरह उस पोर्टल की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है और पास्ट से आए सारे लोग वापस जाने लगते हैं। अब ट्रॉय जाते हुए मिस ब्रूनियान को भी अपने साथ ले जाता है और अब पोर्टल बंद हो जाता है। पेनी को ऐसे लग रहा था कि शर्मन और पीबॉडी भी टाइम लाइन में कहीं फंसे हैं, मगर अगले ही पल वो लोग अपनी टाइम मशीन के साथ वापस आ जाते हैं। पेनी भी बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ हमारी आज की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।